Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture and we will do some questions by using quadratic formula. ठीक है, और हम quadratic formula से ही इन questions को simplify करके देखेंगे कि इनके solutions कैसे possible हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम एक question consider कर लेते हैं. That is 3 by x minus 6 is equal to minus 4 by x minus 5 equals 1. ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिंप्लीफाई तो करना है, बट प्रॉब्लम इज इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए जरूरी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ हो. तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले वर्किंग ये होनी चाहिए कि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वर्किंग करेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि फ्रैक्शन को खत्म करना है. अगर फ्रैक्शन को खत्म करना है तो हम एलसीएम लेंगे. ठीक है, एलसीएम जब हमें अप्लाई करना है तो पहले तो हम इन टर्म्स को यूं करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है, अब आप ये देखें कि 3x minus 15 minus 4x plus 6 4s are 24 upon x minus 6 और x minus 5 की भी हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ताकि हम बाद में डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकें. ठीक है, अब हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तो 3x minus 4x आंसर विल बी minus x एंड minus 19x. ठीक है, और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अगर हमें ,24 और 15 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, 24 एंड 15, द आंसर विल बी 9. ठीक है, तो प्लस 9 यहाँ हम लिखेंगे. ठीक है, अब आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30 लिख लें इक्वल्स 1. मजीद हमें क्या करना है कि माइनस एक्स प्लस 5 है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x को माइनस 11x में कन्वर्ट करेंगे प्लस 30 इक्वल्स 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 के. ठीक है, अब आप ऐसा करेंगे सब टर्म्स को एक साइड पे मूव कर दें. जब आप सब टर्म्स को एक साइड मूव करेंगे ना तो आंसर हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म मजीद नहीं है और फिर आप 10x लिख लें और फिर आप 21 इक्वल टू 0 लिख लें. ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन लेने की जरूरत है. नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो आपके पास आंसर ये आ रहा है. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल्स 0 आ रहा है. ठीक है, अब आप ये देखें कि हमें यहाँ कंपेयर करना है, मतलब हमें यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना था. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए हमें इस इक्वेशन को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से. ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे ना तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला में a 1 है, b माइनस 10 है और c 21 है. ठीक है, तो x की वैल्यू होगी माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a की इक्वल होगी. ठीक है, अब आप ऐसा करें कि माइनस b है ना तो b की जगह वैल्यू पुट कर दें. ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 10 का होल स्क्वायर आएगा माइनस 4a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू पुट करें डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह भी वैल्यू 1 पुट कर दें. ठीक है, अब आप यहाँ 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 लिखें माइनस 84 लिखें डिवाइडेड बाई 2. 84 और 100 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो आंसर आ रहा है 16. ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ रहा है 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 2 आ रहा है. ठीक है, अब आप देखिए कि स्क्वायर रूट 16 का आंसर 4 के इक्वल होगा. 4 को एज इट इज पुट कर देते हैं तो यहाँ पे जो x की वैल्यूज हैं वो 2 आ रही हैं, एक प्लस के साथ आ रही है और एक यहाँ पे माइनस के साथ आ रही है. ठीक है, अब x की वैल्यू आप लिख लें 14 अपॉन 2 आ रही है, डेट इज 7
और यहाँ पे आप x की वैल्यू लिख लें 6/2 आ रही है, डेट इज 3। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यूज आ रही है ना x की, एक x की 7 और एक x की वैल्यू जो 3 आ रही है, इसको आप सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिखते हैं तो 3 7 आ रहा है। ठीक है, ये देखें, ये वाला क्वेश्चन हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला किया था। अगर हम इसी इक्वेशन को ना, जैसे x² - 10x + 21 आ रहा था, इसी इक्वेशन को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो आप देखिएगा इसकी कैलकुलेशंस काफी सिंपल होंगी। और वो कैसे, दो फैक्टर हमें बनाने हैं ना, तो 7x - 3x को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो बेसिकली -7 - 3 की मल्टीप्लिकेशन से 21, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से 10 आ रहा है। ठीक है, तो x - 7 - 3x - 7 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर में जो भी वैल्यूज आ रही हैं x - 3 और x - 7, उन दोनों को अगर आपने यहाँ ये देखा कि वो 0 के इक्वल है, तो दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 के इक्वल होगा ना, तो या तो x - 3 0 के इक्वल होगा या x - 7 0 के इक्वल होगा। तो x = 3 और x = 7 सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, अब जरा हम कंपेयर करते हैं कि जो प्रीवियस सोल्यूशन था वो क्या आया था। प्रीवियस सोल्यूशन भी आपका 3 और 7 आया था, और जो अभी आपने फाइंड किया इससे भी आंसर आप देख सकते हैं 3 और 7 आ रहा है। ठीक है, दोनों जो सोल्यूशन है ना वो मैच कर रहे हैं, लेकिन इसकी कैलकुलेशन को देखने के हमें ये सारी फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी कैलकुलेशन जस्ट इतनी आ रही है। तो दोनों में अगर लेंथ देखी जाए या कॉन्सेप्ट देखा जाए तो फैक्टराइजेशन का इजीएस्ट है, बट ड्रॉबैक ये है फैक्टराइजेशन मेथड का, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एवरी इक्वेशन। ठीक है, मतलब हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एप्लीकेबल नहीं है, कुछ को सॉल्व करने के लिए फिर मस्ट है कि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा। इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व किया। ठीक है, सोल्यूशन इसका जस्ट यहाँ तक है, बट ये है कि मैंने आपको जस्ट रीचेक करवाना था कि दोनों जो सोल्यूशन आ रहे हैं वो करेक्ट आ रहे हैं। मजीद एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं।